Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is social change. तो ये social change जो टॉपिक है आपको पता है एमएड का टॉपिक है और बीएड में भी ये टॉपिक आता है. तो social change एक्चुअल में होता क्या है? सोशल चेंज आप सबको पता है. सोशल मीन सोसाइटी से रिलेटेड. सोसाइटी क्या होती है? जब बहुत सारे लोग एक कॉलोनी में रहते हैं. कहने का मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आप ले सकते हो कि आप वो सीरियल देखते हो जो डेली आता है, क्या नाम है उसका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. उसमें आप देखते हो एक सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है जिसमें कई सारे रिलीजन्स के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठे रहते हैं. उसको क्या बोलते हैं? हम एक सोसाइटी बोलते हैं. एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. और जब भी उस सोसाइटी में कोई चेंज होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल चेंज. तो अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे पहले कि क्या होता है सोशल चेंज. The term social change, it's used to indicate the change that takes place in the human interaction and interrelations. कि ये एक ऐसा चेंज होता है जो ह्यूमंस के रिलेशनशिप में चेंजेस, जब वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे सोसाइटी में. एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे तो सोसाइटी में चेंजेस आना तो होगा ही कि हाँ, मतलब चेंजेस होंगे, ठीक है. हैंस सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ये तो हमें पता है. वेब क्या होता है? एक स्पाइडर का जैसे छत्ता होता है ना, उसको हम वेब बोलते हैं. तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें. जितने भी रिलेशनशिप होते हैं एक सोसाइटी में, हर एक लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं तो रिलेटेड होते हैं. हैंस सोशल चेंज मीन्स द चेंज इन द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप. वही सोशल रिलेशनशिप्स में चेंजेस आते हैं. These are understood in the terms of social processes, social interaction and social organization. मतलब सोसाइटी के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो अब जब सोसाइटी में लोग इंटरैक्ट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में एक ऐसा इंसान है जो बहुत पढ़ा लिखा है और दूसरा इंसान ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है. तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो कम पढ़े लिखे वाले को थोड़ा एजुकेट कर सकता है, उसको समझा सकता है. जैसे ही वो उसको सोल्यूशन देगा, समझाएगा, तो चेंजेस आएंगे उस इंसान में भी. उस इंसान के एटीट्यूड में चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा. तो सोसाइटी में हैप्पीनेस रहेगी, वो सबको अच्छे से बुलाएगा लाइक अ प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन, राइट. तो चेंजेस आएंगे, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, सब कुछ होगा चेंजेस, ठीक है. इट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस. ये क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू आउट ह्यूमन सोसाइटी एंड इट अकर्स ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स. कि ये चेंजेस तो होते हैं, हमें पता है सोसाइटी में, बट कुछ क्या कहते हैं इसको, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं. जैसे इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आना, राइट. जैसे कोई वॉर वेपन हो गए, वॉर वेपन्स होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एटम बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, नागासाकी वगैरह, हिरोशिमा वगैरह आपने सुना होगा, राइट. तो इन्वायरमेंट में देखो ये सब लड़ाई वगैरह, मारपीट होगी तो इन्वायरमेंट में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा. तो वो भी एक फैक्टर है. मतलब अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसके साथ एक नेगेटिव भी है, ठीक है. इन्वायरमेंट में सही से रहोगे, अच्छे से रहोगे तो इन्वायरमेंट आपका खुद ब खुद अच्छा होगा. पॉलिटिकल, नई कोई गवर्नमेंट आती है, ये सब चीज़ें मतलब आपकी सोसाइटी को इफेक्ट करती हैं कि कैसी गवर्नमेंट है, तो कैसे पॉलिटिकल पावर्स वो अपने यूज़ कर रही हैं. ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं सोसाइटी में. और सोशल फैक्टर्स तो आपके आसपास जितने भी सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में. फिर इनमें से कुछ डेफिनेशन है जो आप कर सकते हो सोशल चेंज की. जैसे कि सोशल चेंज होता है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़. ये तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग जब एक एक्टिविटी में इकट्ठे होते हैं, बट वो एक्टिविटी कुछ अलग होती है इन विच दे और देयर पेरेंट्स वर इंगेज सम ईयर बिफोर. मतलब आप और आपके पेरेंट्स हैं, कुछ साल पहले शायद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, वो आपकी सोसाइटी होगी. सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए और वो चेंजेस जब आप न्यू लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज करते हो, इकट्ठे होके सारी एक्टिविटीज़, सारे फेस्टिवल्स मनाते हो बाकी लोगों के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सोशल चेंजेस बोलते हैं. तो इसके बाद आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है अगर आपको ये ईजी लगती है. It is a term used to describe variations in or modification in any aspect of the social process, pattern, interaction या
ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ बार बार कि बहुत सारी वेरिएशंस मतलब चेंजेस होते हैं आपकी सोसाइटी में, मॉडिफिकेशन होती है कि सोसाइटी पहले जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है आपकी सोसाइटी की, वो बहुत पुरानी है, तो आप सारे मिलकर इकट्ठे होकर एक दूसरे को बोलोगे, इंटरैक्ट करोगे कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए, तो वहाँ का जो हेड है आपकी सोसाइटी का, आप उसको बोलोगे तो वो कोई एक्शन लेगा, राइट। तो मतलब आप इकट्ठे होके कोई एक्टिविटी में एंगेज होके अगर आप खुद पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हो तो जो बाकी लोग हैं वो भी क्या करेंगे, पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, ठीक है। यही तो होते हैं सोसाइटी में चेंजेस। और फिर आ जाते हैं सोशल चेंजेस आकर व्हेन सोसाइटी चेंज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू नीड्स। और ये चेंजेस कब आते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड्स, जब कोई ज़रूरत हो, वो तो पता है। चेंजेस इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में चेंज हो, मटेरियल चेंज हो, कल्चर में चेंजेस हो, गवर्नेंस में चेंजेस हो एंड इन्वायरमेंट में चेंजेस हो। और ये चेंजेस हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। ये आपको सब समझ आ गया होगा। कल्चर में बहुत चेंजेस आए हैं आजकल, आपको पता ही है। जैसे पहले क्या होता था, अरेंज मैरिजेस होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बट अभी थोड़ा मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। ये सब मतलब कल्चर चेंज होता रहता है, मतलब जो नीड्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंजेस आते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। ऑल दीज थिंग्स कॉज अ सोसाइटी टू चेंज इनटू न्यू एंड बेटर कंडीशंस टू मेक लाइफ ईजियर। और इससे क्या हो गया, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं नीड्स के अकॉर्डिंग, उससे हमारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो गई है और बेटर हो गई है। फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज सिंपल है, ये 3 हमने स्कॉलर्स की राइटिंग्स ली हैं जिन्होंने सोशल चेंज की डेफिनेशंस दी हैं। तो ये तीनों डेफिनेशंस में आपको जो इजी लगता है, वैसे तो ये डेफिनेशन पहले ही मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी हैं दोनों, और ये तीसरी वाली भी सोशल इंटरैक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इनमें से जो ईजी लगती है आप एग्जाम्स के लिए इसको चूज़ कर सकते हो। ये वही चीज़ है, बार बार घुमा के आपको वही चीज़ दी गई है। फिर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं सोशल चेंजेस के। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पहली तो आती है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का तो यूनिवर्स, ऑल राउंड, मीन्स चेंज क्या है, यूनिवर्सल है। हमें पता है कि चेंज होना ही होना है, अच्छे के लिए बुरे के लिए चेंजेस होते रहते हैं सोसाइटी में, राइट। क्योंकि चेंज तो देखो नियम है लाइफ का, चेंजेस होंगे ही होंगे, पुराने से नई चीज़ आएगी, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें तो मतलब सोशल वर्ल्ड में भी देखा जाए तो चेंजेस होने अनिवार्य हैं। कॉन्टीन्यूटी, चेंजेस हमें पता है कॉन्टीन्यूअस है, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे चेंजेस होते रहेंगे। कॉन्टीन्यूअस चेंज है ये, अच्छे के लिए बुरे के लिए। आपको ये जब चेंजेस होंगे आपको डायरेक्शन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो लोग होते थे उनको फैसिलिटीज़ कम होती थी, फिर भी वो अपना काम करते थे, बट जैसे जैसे काम बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ आई। तो देखो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजीज़ आई तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिली। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी भी है, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही लेना है, ये पॉजिटिव चीज़ भी है अपने आप में। वेरिएशन, राइट, वेरिएशंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग। कभी कभी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू नीड्स यू कैन से। फिर क्राइटेरिया ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, ये भी पता है हमें कि जो सोशल चेंजेस है अफेक्ट किसको कर रही हैं, पॉपुलेशन को ही कर रही हैं। सोशल चेंज इज एक्सेप्टेड एज सच ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी एक्सेप्ट इन देयर बिहेवियर, लाइफ एंड बिलीव्स। मतलब पॉपुलेशन की बात की गई है तो ये आप सबको पता है कि पॉपुलेशन, पहले लोगों को इतना मतलब नॉलेज नहीं होती थी इन चीज़ों के बारे में, पॉपुलेशन वगैरह और क्या होते थे जिस वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट आजकल लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं जिस वजह से सोसाइटी में भी चेंजेस आए हैं और पॉपुलेशन भी कम हो गई है। फिर आते हैं इंडिपेंडेंस। सोशल चेंजेस इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ायर एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, राइट। जो सोशल चेंजेस हैं वो डिपेंड नहीं करते कि इंसान खुद क्या चाहता है, कि एक पर्टिकुलर इंसान या एक सोसाइटी पे डिपेंड नहीं करते, राइट। वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि देखो इंसान बहुत कुछ चाहता है, बट इट डजेंट मीन कि वो चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि कईयों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एल्डर्स हैं, उनके लिए वो चेंज बहुत ज़्यादा बुरा है, उनको लगता है कि ये तो बहुत गंदी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हो आजकल, ठीक है, आपको पता है आज की जनरेशन मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती है। बट अगर आप अपने एल्डर्स की एग्जांपल हो तो एल्डर्स आपको हमेशा बोलते रहते हैं अरे जब देखो ये फ़ोन में घुसा रहता है, यही चीज़ होती है। बट उनको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, आप स्टडी कर रहे हो, उनके लिए वो डिसएडवांटेजेस है। मीन्स वो अपना अपना सोचने का तरीका है।
नेक्स्ट कम्स द फोर्सेस। फोर्सेस सोशल चेंज क्यों कॉज होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ये तो हम सबको पता है। प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड, ये भी पता है कि जो सोशल चेंजेस होते हैं कई बार प्लान्ड होते हैं कि हाँ ये चेंजेस आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस आने चाहिए तो उन्होंने न्यू पॉलिसीज लेके आए, बट कई बार क्या होता है वो अनप्लान्ड होती हैं, वो आपको एज इट इज एट अ टाइम करनी पड़ती हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन टाइम, जो हम बोलते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। स्ट्रक्चर और फंक्शनल, एनी चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर और इन फंक्शन इज सोशल चेंज। ये तो हमें पता है कि जब भी कोई चेंज आता है उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब सोशल चेंज का भी एक प्रोसेस होता है कि सोशल चेंज हुआ कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले चेंज इन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, वो कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सोसाइटी में आया, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी उसने, कोई नई चीज़ सीखी, तो अगर वो एजुकेटेड होगा, उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, उसके बाद उसके एटीट्यूड में चेंज आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया कि हाँ मैं एजुकेटेड हो गया हूँ, मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। मतलब जब पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, खुद ब खुद वो पॉजिटिव होगा, ये आप सबको पता है। जितना ही कम पढ़ा लिखा उतनी ही नेगेटिव उसकी थॉट होगी, राइट। एटीट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज होगा तो उसका सोचने का नज़रिया ही अलग हो जाएगा, ठीक है। सोचने का नज़रिया अलग होगा तो लोगों से वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, सोसाइटी के लोगों से। देखो जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो तो कहता है कि मैं इसको बुला के क्या करूँगा, अरे इसको बुला के मैं क्या करूँगा, ठीक है, यही बात होती है। जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता है कि मुझे सबको बुलाना है, कम बुलाओ बट अच्छे से बुलाओ, राइट। तो वो इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो उसके सोशल रिलेशंस अच्छे होंगे, सोशल रिलेशंस होंगे तो सोशल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, और इससे क्या आएगा, हमारे बीच में सोशल चेंज आ जाएगा। सोसाइटी को लेकर जो चेंज आते हैं, सोसाइटी में रहना है हमने, तो वो चेंजेस होते हैं वो ऐसे आते हैं। इंसान पहले एक्सपीरियंस करता है, उसका एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेके आएगा, सोसाइटी में इंटरैक्ट करेगा, रिलेशंस बनाएगा अच्छे अच्छे, और सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे जिससे क्या होगा, उसका सोशल चेंज हो जाएगा, सोशली वो चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज मीन्स जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। पहले तो इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज क्या होता है, जो बिजनेस वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, बिजनेसेस, एग्रीकल्चर, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, नई नई आजकल फैक्ट्रीज बन रही हैं। बट ये देखो एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव चीज़ भी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रही है। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल रहा है इससे, राइट। उनकी जॉब है, वो उनको अच्छी जॉब मिल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से अच्छी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। मतलब अगर पॉजिटिव चेंज है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो लार्ज लार्ज इंडस्ट्रीज, ये इकोनॉमिक की बात हुई। पॉलिटिकल, वही न्यू न्यू गवर्नमेंट आ रही है, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डे बाय डे चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस आ रही हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट में देखा जाए तो रिलीजियस एस्पेक्ट की बात की जाए तो जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हो गए, चर्च हो गया, मॉस्क हो गया, ये सब चीज़ें, इनकी इंपॉर्टेंस प्रेजेंट एज में बहुत ज़्यादा कम हो रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि लोग मॉडर्न हो रहे हैं और वो ये सब चीज़ों को मानते नहीं हैं इतना, कि वो कहते हैं कि जो हम देखेंगे वही चीज़ हम मानेंगे, अगर भगवान दिखता नहीं है तो भगवान होगा कहाँ से, राइट। तो यही चीज़ होती है। ये क्यों है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से है, मॉडर्न सोच, अपनी सोच है मतलब उनकी। फिर मॉरल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब मॉरल एस्पेक्ट्स, मॉरल वैल्यूज़ बहुत कम हो रही हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, बट कईयों में मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ये डिपेंड करता है, राइट। मॉडर्न एज में इमोरलिटी बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मोरालिटी, ये आप सबको पता है, बहुत रेयर केसेस रह गए हैं मोरालिटी वाले। कल्चरल रिस्पेक्ट, कल्चर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि बताया था आपको, ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, कि जो मॉडर्न एज है, जैसे कि मॉडर्न में हम क्या, फॉर एग्जांपल दिवाली पहले इतनी धूमधाम से मनाई जाती थी, बट अभी क्या है, दिवाली का सिंपल सा है कि अरे हमने पोल्यूशन नहीं करना। मॉडर्नाइजेशन आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है क्योंकि इससे बीमारियाँ होती हैं, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद चेंजेस आए हैं फैमिलीज़ में, जैसे कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी बट अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, ये भी तो कल्चर में चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर फैमिली में ही रहना है, न्यूक्लियर फैमिली ही अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। पहले अरेंज मैरिजेस थी, अब लव मैरिजेस हो गई हैं, मतलब बहुत सारे कल्चर में चेंजेस आ गए हैं। और रोल मॉडल्स हो गए, डिपेंड करता है आपका रोल मॉडल कौन सा है। आजकल तो एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना रोल मॉडल माना जाता है, मतलब कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया प्रेजेंट जनरेशन के अकॉर्डिंग।
साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट, ये तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, ये सब चीज़ें आगे आगे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, मतलब टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस भी है। फिर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट सोशल चेंज इन्वॉल्व नॉट ओनली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल, but it also involves change in the mode of socialization of individual and the basic change in the personality structure कि economic, cultural, religious, moral, political, ये सब changes तो है ही है, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मतलब सोशलाइजेशन, मोड ऑफ सोशलाइजेशन चेंज हो रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग के तरह के लोग हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं सबकी। तो उसके बाद हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज इन इंडिया, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।